Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ओके। हरे कृष्णा, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रेम से कहा प्रभु जी, बहुत सुंदर कीर्तन, एनर्जेटिक कीर्तन प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, आज की भागवत कक्षा की हम शुरुआत करते हैं प्रेयर्स के साथ में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकार। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आज की कक्षा को हम शुरुआत करते हैं। आज हम देखने वाले हैं टोटल 3 वर्सेस और तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय के 25, 26 और 27। तो मैं पहले साथ में ही पूरे तीनों भी वर्सेस पढ़ लेती हूँ, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। सहस्रशिरसं साक्षात् अनंतं प्रचक्षते संकर्षणा साख्यं पुरुषं भूतेन्द्रियम् अनोमयम्। उसका ट्रांसलेशन है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, स्थूल तत्वों का स्रोत इंद्रिया तथा मन है। मन ये 3 प्रकार के अहंकार उनसे अमिंत है, क्योंकि अहंकार ही उनका कारण है। यह संकर्षण के नाम से जाना जाता है, जो कि 1000 शिरों वाले साक्षात भगवान अनंत है। वर्स नंबर 26। कर्तृत्वं करणत्वं च कार्यत्वं च एति लक्षणम् शांत घोर विमूढत्वमिति वा सांद्यक स्यादहंकतेः। स्यात् अहंकतेः, यह अहंकार कर्ता करण तथा कार्य के लक्षणों वाला होता है। सतो रजो तथा तमो गुणों के द्वारा यह जिस प्रकार प्रभावित होता है, उसी के अनुसार यह शांत, क्रियावान या मंद लक्षण वाला माना जाता है। वर्स नंबर 27। वैकारिकात विकुर्वाणात मनः तत्वम् अज्ञायत यत् संकल्प विकल्पाभ्याम वर्तते काम संभवः। सत्व के अहंकार से दूसरा विकार आता है। इससे मन उत्पन्न होता है, जिसके संकल्पों तथा विकल्पों से इच्छा का उदय होता है। तो ये थे आज के 3 वर्सेस, जहां पर बेसिकली अहंकार के बारे में बात हो रही है। और 27 वर्स में हम जा रहे हैं तो मन के बारे, अहंकार से क्या उत्पन्न होता है, मन, तो उसके बारे में बात हो रही है। तो 25 नंबर वर्स में ट्रांसलेशन में श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि स्थूल तत्वों का स्रोत इंद्रिया तथा मन ये 3 प्रकार के अहंकार से अमिंत है, क्योंकि अहंकार ही उनका कारण है। यह संकर्षण के नाम से जाना जाता है, जो कि 1000 शिरों वाले साक्षात भगवान अनंत है। तो 25 नंबर वर्स में संकर्षण के बारे में यहाँ बता रहे हैं। भगवान ने कई सारे अपने एक्सटेंशन किए हैं ना, हम जानते हैं, विस्तारित किया है उन्होंने कई सारे रूप में अपने आप को। तो उसमें से उनका पहला जो विस्तार है वो है बलदेव। तो कई बारी बलराम मतलब बल मतलब ताकत, मतलब उनको मिसअंडरस्टैंड किया जाता है कि ये फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में बात हो रही है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बलराम जो है नित्यानंद है, जो मतलब उनका आशीर्वाद जिनके लाइफ में नहीं है, वो कभी भगवान को समझ नहीं सकते। इसीलिए बलराम जी को क्या कहा जाता है, गुरु तत्व मानते हैं हम, है ना। हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में बलराम जी को हम गुरु तत्व के रूप से मानते हैं, क्योंकि अगर उनकी हम पे कृपा हो तभी हम भगवान को समझ सकते हैं। तो यही जो बलराम है, उनसे ही कौन निकले हैं, 4 उनके जो एक्सटेंशन है वो है वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। ये सब हमने पहले भी भागवतम में देखा है, सेकेंड कैंटो फर्स्ट कैंटो में। तो वो उनको विस्तारित होते हैं इन 4 रूपों में।
तो उसमें से ये चारों जो है कौन, वासुदेव, संकर्ष, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, उनकी अलग-अलग एक्टिविटीज है। तो ये संकर्षण जो आए हैं उनमें से, वो क्या, उनकी एक्टिविटी क्या है, वो 24 एलिमेंट्स के कंट्रोलर है, क्योंकि हमने पिछले वर्सेस में देखा था 24 एलिमेंट्स के बारे में पहले कपिल मुनि बताते आए हैं। तो मतलब यहाँ से वो हमें और आगे आगे डीप नॉलेज तक ले जा रहे हैं, क्योंकि देवहूति माता के सवाल मतलब जो क्वेश्चंस पूछे हैं वही ऐसे है कि जिससे कपिल मुनि जो उनको ज्ञान दे रहे हैं वो बहुत और डीप डीप जाते जा रहे हैं। इसीलिए ये जो पूरा कैंटो जो है, थर्ड वर्स हम लोग 26 जो चैप्टर कर रहे हैं वो बड़ा टेक्निकल हम उसको कहते हैं, क्योंकि और डीप नॉलेज दिया जा रहा है यहाँ पर। जो हमने सेकेंड कैंटो में भी देखा, फर्स्ट कैंटो में भी देखा है, लेकिन यहाँ पर और आगे जाकर हमें कपिल मुनि उसका ज्ञान दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो संकर्षण है वो 24 एलिमेंट्स के कंट्रोलर, जैसे मैंने अभी कहा। तो ऐसे ही एक जो मिथ्या अहंकार, जो फॉल्स ईगो है, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर प्रभुपाद ही हमें बता रहे हैं इसमें कि जो 1000 शिरों वाले साक्षात भगवान अनंत है, उनको संकर्षण माना जाता है, और यह संकर्षण ही अहंकार उनका कारण है, मतलब वो अहंकार को रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो हम देखेंगे कि ऐसे ही मिथ्या अहंकार जो हम मानते हैं कि फॉल्स ईगो से, कि मैं एक शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, हाँ, तो वो भी 3 चीजों में डिवाइड होता है। वो 3 चीजों में डिवाइड होता है, वो 3 गुणों के ऊपर, है ना, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, उसके ऊपर वो जाता है। तो हम देखेंगे पहले शांत। शांत मीन्स सोबर जो होता है, एकदम पर्सन जो होता है, वो इज इन मोड ऑफ गुडनेस, वो हमेशा सत्वगुण में रहता है। वो जैसे मतलब एक्चुअल जैसे चीजें है वैसे ही उसको देखता है, कोई इंटरप्रिटेशन उसमें नहीं करता, सत्वगुण में आता है। फिर जो होता है धीर, सॉरी, फिर आता है वो जो घोर, दो, वो हमेशा पैशनेट होता है, वो हमेशा किसी ना किसी चीज के बारे में पीछे भागता रहता है, और अलग अलग अपनी प्लान्स बनाता रहता है। तो विदाउट एनी गोल ऑफ लाइफ, मतलब उसको उतना क्लियर नहीं अभी तक उसका गोल ऑफ लाइफ क्या है, कि आई एम नॉट दिस बॉडी बट आई एम द सोल, और मेरा गोल ऑफ लाइफ क्या है, कि भगवान भगवान के शरणों तक जाना, भगवान के शरणों को अपने आप को खुद को अर्पण करना सेवा में। तो ये नहीं जानता वो, इसीलिए वो मटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक जगत में अपने पैशनेट होकर अपने ही अलग अलग प्लान्स बनाता है और उसके पीछे भागते रहता है। और तीसरा बता रहे थे श्रील प्रभुपाद की मूढ़त्व, मतलब जो मूड ऑफ पैशन, इग्नोरेंस में है, दैट इज एनिमल लाइफ, जिसको कहते हैं तमस, लाइक एनिमल। तो ये सब क्या है, ये सब का बेस कौन है, अहंकार। क्योंकि जब हम, जैसे हम लोग 24 एलिमेंट्स के बारे में देखते हैं, तो अहंकार की उत्पत्ति से ही पूरा संसार उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि अहंकार तो पहले हम में आया, क्या अहंकार आया, कि मैं भगवान की सेवा क्यों करूं, मैं तो स्वतंत्र हूँ। और इस अहंकार को आते ही हम, ये जीव जो है, इस भौतिक जगत में आकर हम पड़े। तो इसीलिए अहंकार जो है यही मूल है इन सब का। तो और ये अहंकार हम देखेंगे बाय डिफॉल्ट हम सब में है, कोई नहीं ऐसा कह सकता कि मेरे पास अहंकार नहीं है। मैं, मेरा मतलब अगर भगवान की सेवा की भी हम बात कर रहे हैं, तो मैं सेवा करती हूँ, है ना, या फिर मैंने आज भागवतम पढ़ी, मैंने आज भगवान का नाम का स्मरण किया, चैंटिंग करी, तो हर जगह पर हम मैं तो यूज कर रहे हैं। तो ये अहंकार, ये एक ऐसी चीज है जो हम सबके पास मौजूद है। श्रील प्रभुपाद भगवत गीता में ही हमें ये बात समझाते हैं, थर्ड चैप्टर में, कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो उसका मीनिंग भी हम देखेंगे 2 मिनट के लिए, कि उसमें कह रहे श्रील प्रभुपाद, द स्पिरिट सोल बिविल्डर्ड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉल्स ईगो thinks in himself the doer of activities that are in actuality carried out by the 3 modes of material nature। मतलब ये स्पिरिट सोल है, वो क्या करता है, अपने आप को ही कर्ता समझने लगता है। और यही बात अब 26 वर्ष में कही जा रही है। 26 वर्ष में क्या हमें कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद, ट्रांसलेशन में हम देखते हैं कि यह अहंकार कर्ता, करण मतलब साधन, तथा कार्य मतलब प्रभाव के लक्षणों वाला होता है। सतो, रजो तथा तमो गुण द्वारा यह जिस प्रकार प्रभावित होता है, उसी के अनुसार यह शांत, क्रियावान या मंद लक्षण वाला माना जाता है। जैसे मैंने अभी अहंकार के 3 लक्षण बताए ना, जो तीनों गुणों में वो प्रभावित, तीनों गुणों से वो प्रभावित होता है। और प्रभावित होने का कारण क्या है, क्योंकि हम अपने आप को क्या मानते हैं, इन्फ्लुएंस, हम लोग फॉल्स ईगो से इन्फ्लुएंस होते हैं और हम अपने आप को कर्ता मानने लगते हैं। कर्ता हम इति मन्यते, मतलब हम अपने आप को जब कर्ता मानने लगते हैं, तो अहंकार जो है हमारे भीतर और स्ट्रॉन्ग, डीप रूटेड स्ट्रॉन्ग होने लगता है। तो हम देखेंगे कि जब मेंटल मैनिफेस्टेशन जब विस्तारित हुआ है, तब पहले तो अहंकार आया है, हाँ? क्योंकि अहंकार से ही भौतिक भौतिक जो हमारी मटेरियल, जो हमारे पास बुद्धि है, इंटेलेक्ट है, उसका निर्माण हुआ। फिर वो इंटेलेक्ट से ही हमारे मन का निर्माण हुआ,
और उसके बाद जो 24 एलिमेंट्स है जिसमें मन भी आता है, मन, बुद्धि, अहंकार आते हैं ना, तो उसमें वो 24 एलिमेंट्स का जन्म आता है। तो हम देखेंगे कि जब जितना कुछ भी शुरू हुआ है, द बिगिनिंग ऑफ दैट इज द अहंकार, क्योंकि संकर्षण जो है भगवान, वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हमने जैसे कपिल मुनि ने हमें बताया कि संकर्षण जो है वो अहंकार को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारा कॉन्शियसनेस है, उसको हम जब प्यूरिफाई करना शुरू होता है, जब हम भक्तों के संग में आते हैं, भगवान के नाम का चिंतन करने लगते हैं, तो धीरे-धीरे हमारा जो कॉन्शियसनेस है, वो जब प्योर होने लगता है, शुद्ध होने लगता है, तो सब अनर्थ जो है, 6 अनर्थ है, वो धीरे-धीरे एक-एक करके कम भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे एंड में क्या कम हो जाता है, वो है अहंकार। जैसे अगर हम बॉडी वेट लॉस करना शुरू करते हैं, तो धीरे-धीरे हमारे शरीर से अलग-अलग पार्ट से वेट कम होना शुरू होता है। लेकिन जो फेस का वेट है, वो एकदम एंड में चला जाएगा। इट विल बी देयर एट टिल एंड। वैसे ही अहंकार जो है, वो जब हमारे 6 जो कर्मास जितने अनर्थ है, वो जाने के बाद एंड सबसे आखिर में जब हम अहंकार को मी एंड माय खुद को कर्ता समझते हैं, उसको जब हम धीरे-धीरे कर उस मार्ग पे चलते हैं, तो एट द एंड सबसे आखिर में अहंकार जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन ये सब करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है क्या, हम जो हमें श्रील प्रभुपाद, हमारे आचार्य बार-बार कहते रहते हैं कि हमें भक्तों के संग में रहना ज़रूरी है, भगवान के नाम का कीर्तन करना ज़रूरी है, शास्त्रों का अध्ययन करना ज़रूरी है ना? जब हम ये करेंगे, तभी वो जो हम कुछ चांसेस है कि हम हमारे अहंकार को पीछे छोड़ सकते हैं। क्योंकि हम देखेंगे आगे कि कपिल मुनि हमें बता रहे हैं कि अहंकार से जो मन उत्पन्न होता है, वो मन कितना हमें और दूषित करते जाता है। हुँ? तो जैसे हम देखेंगे कि हम अपने आप को जब कर्ता समझते हैं और भगवान का अस्तित्व को हम नहीं स्वीकारते, क्योंकि हम आपको कर्ता समझ रहे हैं, मतलब मैं स्वतंत्र हूँ। मेरे आइडेंटिफिकेशन इज दिस बॉडी, आई एम नॉट द सोल बट आई एम द बॉडी। और इस तरह से हम अपने आप को स्वतंत्र समझने लगते हैं। हमारे डिजायर्स को एंजॉय करने की इस भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के माध्यम से हम इसमें एंटर कर जाते हैं। तो क्या करते हैं हम हमारे अहंकार को बढ़ावा दे रहे हैं, मतलब और हम उसको पानी डालते जाते हैं। तो धीरे-धीरे होता ये है कि हम क्या होते हैं, इस माया के अधीन हो जाते हैं और हम इंस्टेड ऑफ बिकमिंग कृष्ण दास, हम माया के दास बन जाते हैं। तो ये सीक्वेंस है पूरी। तो इसीलिए यहाँ पर कपिल मुनि हमें अहंकार के बारे में स्ट्रेस कर वो एक ज्ञान दे रहे हैं कि हमें इसके ऊपर काम करना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि अहंकार में जो जैसे मैंने कहा, जब धीरे-धीरे सभी और हमारे निर्गुण हैं, जब जितने गुण हैं, सॉरी, अनर्थास है, वो डिसॉल्व होते जाएँगे। लेकिन आखिर में क्या डिसॉल्व होगा, वो है हमारा अहंकार। तो हम देखेंगे कि क्रिएशन जो शुरू हुआ, वो अहंकार से हुआ, संकर्षण के माध्यम से, और जब खत्म होगा, तो वो भी अहंकार के माध्यम से ही खत्म होगा। क्योंकि इस भौतिक जगत से अगर बाहर निकलना है, तो पहले हमें अपने आप को भगवान को सरेंडर करना है। और वो सरेंडर करना है पूरे माध्यम से, मतलब उसमें हमारा अहंकार भी सरेंडर होना बहुत ज़रूरी है। तो हम थोड़ा पर्पट देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने पर्पट बहुत ही एक्सप्लेनेटरी है इसका, कि अहंकार भौतिक व्यापारों को अधिष्ठाता देवताओं में रूपांतरित हो जाता है। करण के रूप में अहंकार विभिन्न इंद्रियों के रूप में प्रदर्शित होता है। हाँ? मतलब अहंकार विभिन्न इंद्रियों के रूप में प्रदर्शित होता है, श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं। मतलब अहंकार जो है, वो कोई एक चीज़ नहीं है। वो जो वो जो कंटेंट है, वो कैसे हम अगर बताना चाहते हैं, कोई कहेगा कि मैं बहुत सुंदर हूँ, इसका मुझे अहंकार है। कोई कहेगा मेरी आवाज़ बहुत सुंदर है, उसका मुझे अहंकार है। कोई कहेगा मैं करताल बहुत अच्छा बजा लेता हूँ, उसका अहंकार है। मैं मृदंगा बहुत अच्छा बजा लेता हूँ, या फिर मैं कीर्तन बहुत अच्छा कर लेता हूँ, तो उसका मुझे अहंकार। तो विभिन्न इंद्रियों द्वारा हमारा जो अहंकार है, वो सामने आता है। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं। तो हम देखेंगे कि इस जगत में हम अनेक वस्तुएं उत्पन्न कर रहे हैं, जिसे सभ्यता की उन्नति कहते हैं। किंतु वास्तव में सभ्यता की उन्नति अहंकार का प्रकाश है। मतलब हम जितने भी इस भौतिक जगत में विभिन्न जो मतलब ऑल डिफरेंट डिफरेंट हम एलिमेंट जो है, हमारी खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए जो हम निर्माण कर रहे हैं, वो क्या है, अहंकार का प्रतीक है। श्रील प्रभुपाद हमें परपट में बता रहे हैं। मतलब हम देखेंगे कि अहंकार का डिफरेंट डिफरेंट जो उसके डायमेंशंस है, वो हमें बताया रहे। एक्सक्यूज 1 मिनट, हरे कृष्णा। सॉरी, हरे कृष्ण।
तो हम देख रहे थे कि अहंकार के डिफरेंट डिफरेंट जो एंगल्स है, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि अहंकार कहाँ से उत्पन्न होता है, वो हमने देखा। फिर अहंकार बाहर कैसे निकलता है, हमारी डिफरेंट डिफरेंट इंद्रियों के माध्यम से, उनकी इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से हमारा अहंकार बाहर निकल के आता है। और फिर श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे कि जो भी हम इंद्रिय तृप्ति के लिए अलग अलग एलिमेंट्स को उत्पन्न कर रहे हैं, वो भी एक अहंकार का ही प्रतीत है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर महान आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर ने शोक प्रकट किया है कि जब मनुष्य वासुदेव की शुद्ध चेतना या कृष्ण चेतना से विपत होता है, तो वह भौतिक कर्मों से बन जाता है। तो उसके द्वारा प्रयुक्त शब्द इस प्रकार है, सत्संग छाड़ी कैनु असते विलासते कारणे लागिलये कर्म बंध फास। मतलब जब हम कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटिया माया तरे झपटिया धरे। मतलब जब हम कृष्ण को भूल जाएंगे, भगवान को, तो माया हमें, माया के अधीन हम हो जाते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर भी हमें इस परपट में हमें यही बता रहे हैं। तो हम देखेंगे कि हमारा जो मेन गोल है, वो है वो किस इस माया जाल से बाहर निकलकर भगवान की शरण में अपने आप को लीन करे। तो वो मतलब ये जो हमारा श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि सतोगुणी जो है वो, रजोगुणी है वो एक पैशनेट है वो, और अपने गोल के पीछे वो भाग रहा है। लेकिन अगर हम पैशनेट होकर भी हमारा साध्य जो है, एक साधक के माध्यम से हमारा साध्य अगर हम फिक्स कर रहे हैं, तो हमें पता है कि मुझे, मेरा गोल ये है, मुझे किसके पीछे भागना है। तो इंस्टेड ऑफ दैट, इस भौतिक जगत में क्या हो रहा है कि हमारा गोल कुछ अलग है, हम अहंकार को इतना पोषण कर रहे हैं कि बार बार हम हमारे इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचे जा रहे हैं, हमारे शरीर के तृप्ति के बारे में सोचे जा रहे हैं। इसीलिए प्रभुपाद हमें यहाँ पर अलर्ट कर रहे हैं कि हमें क्या करना जरूरी है, कि मैं क्षणिक भौतिक संसार का आनंद उठाना चाहता था, इसलिए मैंने शुद्ध चेतना की अवस्था का परित्याग कर दिया, इसीलिए मैं कर्म फल के जाल में फंस गया हूँ। प्रभुपाद एंड ऑफ द परपट में बता रहे हैं कि मैं कर्म फल के जाल में क्यों फंसा हूँ, क्योंकि मैंने भगवान के चरणों का परित्याग किया और मैं इस माया जाल में आकर फंसा हूँ। तो ये जो फॉल्स ईगो है, ये कई सारे अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं। लाइक फॉल्स ईगो के साथ में हम क्या करते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स बनाते रहते हैं, है ना, कि भाई भौतिक तृप्ति के बारे में बात करें। जैसे अभी भीष्म पंचक चल रहा है, तो हमने पहले, या फिर जैसे कार्तिक मास शुरू हुआ, तो हमने सभी ने कुछ ना कुछ हमने वाउज लिए, हमने कोशिश करी कि ये पूरे दिन महीने में हम उसको पूरा कर सके। अभी वो नहीं कर सके, तो हमें 5 दिन और दिए गए हैं कि इस भीष्म पंचक में आकर आप ये चीजें जो आपने नहीं करी, मिस करी, उस 5 दिनों में आप उसको पूरी कर सकते हैं। तो ये भी प्लानिंग है एक प्रकार की, है ना, उसके लिए भी प्लानिंग करना पड़ता है कि भीष्म पंचक में उठ के अगर मुझे मंगला आरती पहुंचना है टेम्पल में, तो अगले दिन से हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। लेकिन ये प्लान जो है वो निरर्थक प्लान नहीं है। ये प्लान क्यों हम कर रहे हैं, भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए ये हम प्लान्स बना रहे हैं। तो ये प्लान्स बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी शरणागति के लिए, अपने अहंकार को नीचे लाने के लिए। लेकिन इस भौतिक जगत में हम देखेंगे तो कई उठने से लेकर रात को सोने तक एक डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए बनाए जाते हैं कि आज टिफिन में क्या बनेगा, लंच में क्या बनेगा, डिनर में क्या बनेगा, है ना। तो एक एग्जांपल मैंने दिया, या फिर मैं आज पूरे दिन में ये करूंगी, वो करूंगी टाइप्स। तो ये बहुत डीप रूटेड हो जाते हैं हमारे मन में, क्योंकि जैसे ही हमने जन्म लिया है, हमने देखा है कि हमें दिन में ये एक्टिविटीज करनी है। हाँ, जैसे समझ आई है, तो हमने समझा है कि दिन में मुझे मतलब सोकर उठने से, ब्रश करने से लेकर रात को सोने तक, सोने से पहले ब्रश करने तक क्या क्या करना है। तो ये सब एक्टिविटीज हमारी फिक्स है, लेकिन ये इतनी डीप रूटेड हो जाती है कि हम इससे बाहर नहीं निकल सकते, है ना। अगर आज मतलब कोई भी इसमें से एक चीज अगर मिस हुई, तो लगता है कि आज मैंने कुछ मिस किया। तो उसी तरह से आज हम जब श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम चैंटिंग करने लगे हैं जब से, तो किसी दिन अगर, अब तो नहीं होता ऐसा, लेकिन पहले ऐसे होता था, कभी माला छूटी, अगर चैंटिंग नहीं हुई तो मिसिंग फैक्टर होता है कि आज दिन में मेरे एक चीज नहीं करी। तो ये मन का प्रभाव है। और हम जो भक्त के एसोसिएशन में रहते हैं, श्रील प्रभुपाद के शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो हमारा मन है, अभी हम देखेंगे तो इस तरह से हम उस मन को मोड़ दे रहे हैं, है ना। जैसे एक पॉट मेकर जो है, एक पॉट को धीरे धीरे शेप देते रहता है और फिर जाके उसका एक मटका या घड़ा बनता है। उसी तरह से हमारे मन को हम धीरे 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 श्रील प्रभुपाद की मदद से, भक्तों की संग में, शास्त्र पढ़कर हम धीरे धीरे इस मन को अभी एक शेप दे रहे हैं कि हमें ये मिसिंग फैक्टर लगने लगा है कि मैंने आज ये नहीं किया। मतलब भक्ति के जो 4 अंग है, 9 अंग है, उसमें से एक अंग भी मैंने अगर नहीं किया, एक दिन मैंने क्लास नहीं सुनी, श्रवणम नहीं किया, तो हमें वो मिसिंग फैक्टर लगने लगता है। ये भक्ति के लक्षण है, एक भक्त के लक्षण है, जो श्रील प्रभुपाद हम पे धीरे धीरे कर उसको, जैसे इंजेक्शन का इफेक्ट जैसे दिखता है ना, स्लोली स्लोली, वैसे हमारे ऊपर ये
भक्ति का इफेक्ट दिखने लगता है। तो जैसे मैंने अभी कहा कि जब हम भगवान के चरणों की तरफ आकर्षित होते हैं, तभी हम इस अहंकार से बाहर निकल, क्योंकि अहंकार विमूढ़ आत्मा, उनको विमूढ़ कहा गया है। जिनको अहंकार है जिस आत्मा को, वो मूढ़ है, मूर्ख है। श्रील प्रभुपाद ने, भगवान कृष्ण अपने वर्स में अर्जुन को बता रहे हैं सेकंड चैप्टर में, सांख्य योग में, तो वो कह रहे हैं यहाँ। तो और कई सारे जो सेकंड चैप्टर में वर्सेस है जो हमें बताते हैं कि आई एम नॉट दिस बॉडी, क्योंकि अहंकार बॉडी के साथ ही, जैसे हमने देखेंगे कि देहिनोस्मिन यथा देह कौमारम यौवनम जरा, ऐसे देह का हम स्थलांतर करते रहते हैं। या फिर न जायते म्रियते व कदाचित, न हन्यते हन्यमाने शरीर, मतलब भगवान श्री कृष्ण जो सांख्य योग में अर्जुन को बताते हुए बार बार ये बता रहे कि यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल, और सोल का कभी अंत नहीं होता, एंड दिस आत्मा इज इटर्नल। तो हमें हमारे शरीर के में जो, मतलब हमें जो शरीर मिला है उसका जो प्रतीक है अहंकार, जो बहुत स्ट्रांग है। तो कपिल मुनि कह रहे हैं कि यहाँ पर कि आप इस अहंकार से फिर आगे क्या होता है। हाँ, 27वें वर्स में हम देखते हैं कि जब अहंकार निर्मित हुआ है अभी, तो ये अहंकार को हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे अहंकार के, अब देखेंगे अहंकार से क्या होता है। तो 27वें वर्स का ट्रांसलेशन है, सत्व के अहंकार से दूसरा विकार आता है, इसमें मन उत्पन्न होता है, जिसके संकल्पों तथा विकल्पों से इच्छा का उदय होता है। ठीक है, हमने अहंकार को समझा अभी, अहंकार से मन की उत्पत्ति हुई, और संकल्प और विकल्प के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो हम देखते हैं अभी थोड़ा सा इसको समझते हैं कि ये मन है, ये हम सब जानते हैं। 24 एलिमेंट्स क्या है, स्पिरिचुअल नहीं है। ऑल दोस 24 एलिमेंट्स आर मटेरियल, भौतिक है। तो मन भी भौतिक हुआ, मन कहाँ से स्पिरिचुअल होगा, नहीं, तो मन भी भौतिक मटेरियल एलिमेंट ही है। तो ये मन है, ये भौतिक है, और क्योंकि ये लाइक मोड्स ऑफ गुडनेस का ट्रांसफॉर्मेशन है। अभी यहाँ पर हमने देखा ना, क्या बता रहे हैं कि सत्व के अहंकार से दूसरा विकार आता है, इससे मन उत्पन्न होता है। तो ये मन उत्पन्न कहाँ से होता है, सत्व के विकार से, मतलब मोड ऑफ गुडनेस से ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब, तो उसका प्रोडक्ट क्या है, वो मन है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि हम भौतिक इच्छाओं से दूषित हो जाते हैं, क्योंकि इस जगत में आए तो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है नहीं हमारे पास, और देने वाले अगर माता पिता होते हैं तो वो धीरे धीरे समझ आता है। तो हम इनिशियली क्या होता है, इन भौतिक इच्छाओं से हम बहुत आकर्षित हो जाते हैं, और फिर वहां से हमारा डिग्रेडेशन शुरू होता है कि सत्वगुण से हम धीरे धीरे रजोगुण, और फिर धीरे धीरे हम तमोगुण तक आकर पहुंच जाते हैं। और जब हमारी इच्छाएं जो है, जो मन में डिजायर्स आई है, वो अगर पूरी नहीं होती है तो क्या होता है, उससे क्रोध उत्पन्न होता है। फिर काम, क्रोध, मद, मोह, ये 6 अनर्थ हमारे पीछे लग जाते हैं, और फिर धीरे धीरे हम उनके सेवक बन जाते हैं। हम इतने बुरी तरह से उसमें फंस जाते हैं कि हम जो कुछ भी कार्य करते हैं वो मन की तृप्ति के लिए, जो डिजायर्स है हमारी, जो हमारी काम इच्छा है, उसको तृप्ति के लिए हम इतने अपने आप को लगा देते हैं, उसके लिए प्लानिंग्स करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो हम क्या हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे उनके सेवक बन जाते हैं। तो अभी हम देखा हम कि मन का काम क्या है, संकल्प और विकल्प। तो संकल्प मतलब क्या, कि टू डू समथिंग, कुछ करना है। और विकल्प का मतलब क्या है कि अगेन टू, क्या कहते हैं जिसको, रिजेक्टेड। विकल्प मतलब उसको रिजेक्ट करना, संकल्प मतलब उसको ठानना, टू डू समथिंग। तो हम उसी चक्र में लगे रहते हैं कि ये मन का काम है कि आज मैंने ये संकल्प किया और नेक्स्ट मोमेंट में ही मैंने उसको तोड़ भी दिया, टू रिजेक्ट इट, है ना। तो ये संकल्प और विकल्प करना, ये चक्र में हम बंधे रहते हैं। तो मन जो है वह कभी एक जगह पे स्थिर नहीं रहता। हमने देखा है इस चीज को, अर्जुन भी कहता है कि चंचल ही मन कृष्ण, मन इतना चंचल है कृष्णा कि इसको मैं कैसे एक जगह पे बिठाऊं। तो उसका वेग तो वायु से भी ज्यादा है, तो कैसे पॉसिबल है। तो भगवान कृष्ण भी उनको बताते हैं कि भगवत गीता के 6.47 वर्स में उनको बताते हैं कि योगी नाम अपनी सर्वेशाम, जो सर्वश्रेष्ठ योगी जो कौन है, जो इस मन को कंट्रोल करना मुश्किल है मैं जानता हूं, लेकिन इसको मेरी चरणों में जो लगाता है वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। भगवान श्री कृष्ण अपने भगवत गीता में 6th चैप्टर में ये बताते हैं। फिर नरोत्तम दास ठाकुर आगे जाकर भी हमें बताते हैं कि काम कृष्ण कर्मार्पणे, मतलब क्या, कि जो कुछ भी हम एंड ऑफ द डे हमें कृष्णार्पण वस्तु, मतलब जो कुछ भी हमने किया है उसको हमें क्या करना है, भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पण करना है। तो हमें देखिए, हम कभी डिजायरलेस नहीं हो सकते। नरोत्तम दास ठाकुर भी ये कहते हैं कि हम कभी डिजायरलेस नहीं हो सकते, क्योंकि इस मनुष्य के शरीर में है, अहंकार साथ में आया है, उसके साथ मन भी आया है, तो कुछ ना कुछ डिजायर्स उसमें आती ही रहेंगी। अगर डिजायर जब खत्म हुई तो दैट मीन्स आई एम डेड, मैं मृत हूँ। लेकिन जब तक मैं जीवित हूँ तो कुछ ना कुछ डिजायर्स डेवलप होती ही रहेंगी मन में। लेकिन ये जो डिजायर्स है
उसको उन डिजायर को हमें कैसे चैनलाइज करना है वो बहुत जरूरी है। हमें कैसी इच्छा उत्पन्न करनी है हमारे मन में, ये हमारे ऊपर है। हमारे ऊपर है वो कैसे हम उसको, जैसे मैंने अभी कहा, एक घड़े को शेप देना एक जैसे मूर्तिकार का या फिर वो पॉट मेकर का एक काम है, उसी तरह से ये शास्त्र है, भक्तों का संग है, श्रवणम कीर्तनम भक्त के 9 अंग है। ये धीरे धीरे हमें बताएंगे कि हमारा मन जो है डिजायर्स तो है उसमें, लेकिन ये डिजायर्स हमें उनको कैसे, कौन सा डायरेक्शन देना है, हाँ, उस नदी के पानी को कौन सा डायरेक्शन में ले जाना है, ये हमें ये नग भक्ति के 9 अंग करते करते समझ आएगा। क्योंकि हमारा जो मन है अगर हम देखेंगे एक क्षण के लिए भी खाली नहीं रहता, नॉट फॉर अ सिंगल मोमेंट माई माइंड इज एम्प्टी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ना। तो उसी एम्प्टीनेस को, जो वो फुलनेस है हमारे माइंड का, उसको हमें चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। और वो चैनलाइज भगवान के चरणों के मार्फत ही उसका चैनलाइजेशन अगर होता है तो वो मन का सही उद्देश्य है ना। मन फिर हमें जो है, हम देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद पॉलिटिशियंस का एग्जाम्पल देते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि पॉलिटिशियंस जब चुनाव में, इलेक्शन में इलेक्ट होकर आते हैं तो वो बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं, 5 साल में हम ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ पर इतनी सारी चीजें हम सुविधाएं देंगे, हाँ, बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं जैसे। लेकिन 5 साल खत्म होता है या फिर उनके जो पीरियड है जितना उनको करना है वहां पर सत्ता, वो खत्म होते ही उनको उनकी चेयर एम्प्टी करनी पड़ती है। उसी तरह से हम देखेंगे कि संकल्प और विकल्प वो जो है वो अंत तक चलता रहेगा। संकल्प होंगे वो टूटेंगे भी, उसको विकल्प कहा जाएगा, रिजेक्ट भी हो जाएंगे, लेकिन ये मन का काम है, ये कभी फुलफिल नहीं हो सकता, हमें ये समझना बहुत जरूरी है। इवन भक्ति के माध्यम में भी हम देखेंगे कि हम भक्ति करने की बहुत सारी इच्छाएं रखते हैं, हम किसी से मोटिवेट भी हो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हाँ, कोई 32 माला रोज, 32 माला रोज कर रहा है, कोई 128 माला भी रोज कर रहा है, लेकिन हमें भी वो इच्छा तो जागृत होती है मन में कि हम ये करें, लेकिन हम वहां तक नहीं पहुंचते, नहीं पहुंच पाते। लेकिन मैं तो वहां तक नहीं पहुंचने की, अगर मन में इच्छा तो आती है कि ये करे करे, लेकिन वो हो नहीं पाती। इसी तरह से आध्यात्मिक इच्छाएं भी हमारे मन में जागृत होती है। हाँ, तो डिजायरलेस होना मन के लिए बहुत मुश्किल है, एक क्षण भी वो खाली नहीं रहेगा, जैसे मैंने कहा अभी। तो इसीलिए हमें उसको चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। लेकिन वो कभी पूरी की पूरी इच्छा हमारी फुलफिल होंगी ऐसा भी नहीं, क्योंकि हम भी सब चाहते हैं कि कार्तिक मंथ में हम रोज मंगल आरती को पहुंचे, लेकिन क्या, मैं तो नहीं पहुंच पाई रोज मंगल आरती के लिए। तो मतलब डिजायर्स होते हैं वो कभी फुलफिल नहीं होते, लेकिन आध्यात्मिक डिजायर्स भी होते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं कि पूरी तरह से कंप्लीट हो गए। तो हमने भी ये एक्सपीरियंस किया है कि हम प्लान्स करते हैं और ऐसे नहीं कि वो पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। फिर हम अपने आप को, मन को समझाते हैं। तो ये है मन का काम। और मन कहाँ से आया है? अहंकार से आया है, जो संकर्षण से उत्पन्न हुआ है, जो हमने ये 3 वर्सेस में देखा। तो ये एक बुद्धिमान जो होता है उसको बहुत समझना जरूरी है कि हाउ टू स्टॉप दिस बिजनेस ऑफ मेकिंग प्लान। शिला प्रभुपाद बताते हैं, हु इज इंटेलिजेंट हु शुड थिंक ऑलवेज दैट हाउ टू स्टॉप दिस प्लान मेकिंग बिजनेस विच इज लाइक अनलिमिटेड है। उसका सॉल्यूशन क्या है? तो वो भी प्रभुपाद बताते हैं। प्रभुपाद बताते हैं कि उसका सॉल्यूशन है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्मा जी का प्लान इज अ टॉप मोस्ट प्लान, इंपॉर्टेंट प्लान। अगर हम उस प्लान को समझने की कोशिश करें तो हमारे ये जो प्लान छोटे बड़े हम बनाते हैं उसका हम समझेंगे कि कोई मतलब नहीं है। तो ब्रह्मा जी का प्लान है, इस सृष्टि को बनाया, इस जीवों को यहाँ पर लाया है जो डिजायर से भरे पड़े हैं, भौतिक इच्छाओं से भरे पड़े हैं। तो उनको धीरे धीरे कर कर जब वो ब्रह्म की जिज्ञासा करेंगे, भगवान के बारे में ज्ञान लेना शुरू करेंगे, तभी जाकर वो भगवत शरण प्राप्ति कर सकेंगे। तो इस ब्रह्मा जी का ये बड़ा प्लान है, उसको समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए। तो हमारी इच्छाएं जो है, डिजायर है, वो कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन भगवान के उनको चरण कमल में लगाना ही क्या है, बहुत जरूरी है। और एकमात्र उसका सॉल्यूशन है, श्रील प्रभुपाद पर्पट में भी हमें बताते हैं कि हमारी सभी इच्छाओं को डाउटेल हमें कहाँ करना है, भगवान की चरण में करना है। तो कोई व्यक्ति शैक्षिक योग्यता में कितना ही अग्रसर क्यों ना हो, जब तक वह कृष्ण चेतना में स्थिर नहीं होता, तब तक वह संकल्प विकल्प करेगा और किसी भी विषय में मन को स्थिर नहीं कर पाएगा। सो ये श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि संकल्प विकल्प चलते रहेगा, किसी भी विषय में मन स्थिर होने वाला नहीं है, वो डिजायरलेस कभी हो नहीं सकता, लेकिन हमें उसको डवटेल करना है भगवान की चरण प्राप्ति में और भक्तों का संग जितना हो सके उतना लेने में, है ना। हरे कृष्णा। तो इसी के साथ में मेरे वाणी को मैं विराम दे रही हूँ यहाँ पर। आप कृपया करके, कोई त्रुटि है तो प्रभु जी कृपया करके उसको आप करेक्ट करिए, और कोई भी अगर गलती हुई है तो क्षमा करिए। हरे कृष्णा। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम।